जब राजा जेवर सिंह ने और मैया के लिए महलों से वनवास दे दिया तो मैया बाछिल नंगे पायन और जब वन के लिए चली तो गांव की औरतें कहने लगी बहू तूने श्रृंगार नहीं किया। तो मैया बाछिल आंखों में अश्रुधारा भर के कहने लगी सुनो चाची मैंने श्रृंगार क्यों नहीं किया। जब दोनों कुल की डूब गई और हाथी पे चढ़ के क्या होगा और जो पिया के मन से उतर गई तो श्रृंगार करे से क्या होगा। मैया आंखों में अश्रुधारा भर के कह रही है सुनो चाची जब दोनों कुल की डूब गई हाथी पे चढ़ के क्या होगा जब पिया के मन से उतर गई श्रृंगार करे से क्या होगा। होगा आगे वही होगा ब्रह्मा करे लेखा होगा। जाता लेती गुरु के नाम मैया बैठ गई है रथवा में। बाछिल रथ में बैठी राजा जेवर सोचने लगे हे भगवान जिसने मेरी पत्नी ने कभी महल से नीचे कदम नहीं दिया आज मेरी रानी नंगे पायन और बन के लिए जा रही है। आंखों में आंसू बहने लगे लेकिन महाराज जेवर सिंह मैया बाछिल की नजर से नजर नहीं मिला सके। रथवान को आज्ञा दे दी मैया बाछिल ने चल बेटा। जब रथवा बन के लिए जाने लगा सारे नर नारी ददरेवा नगर के रोने लगे। अरे घूमन लागे भैया रथ के भैया घूमन लागे वीरन रथ के भैया और रथ में बैठी बाछिला भैया। अरे रथ में बैठी बाछिला भैया रथवा जाए रहो है के रथला जाए रहो है भैया ददरेवा से जाए रहो रथवा। जंगल में जब रथवा आओ आहा जंगल में जब रथवा आओ रथवा ने तब बचन सुनाओ मैया उतरारी
रथवान कहने लगा मैया अब रथ से नीचे उतर जाओ। मैया बाछिल हाथ जोड़ के कहने लगी बेटा एक बात बताओ, बियाबान जंगल में संध्या होने के लिए जा रही है और बेटा जंगल में एक अबला नारी का क्या काम है। तो मैया आंखों में अश्रुधारा भर के दोनों हाथ जोड़ के रथवान के कहने लगी बेटा तेरी बारे पे मर गई माता और लला मैंने बड़े दुखन से पालो रे। बारे पे मर गई माता लला मैंने बड़े दुखन से पालो रे। भक्त परे पे न चूके तुम बन गए नांगाए कारो रे। मैया बाछिल ने रतवान पर सुनाई रे। जाके नैन न भर गो नीर मात पलकड़ में रोए रही है। जाके नैन न बरसे नीर मात पलकड़ में रोए रही है। पलकड़ में रोए रही है पापा से पलकड़ में रोए रही है। जाके नैन न बरसे नीर मात पलकड़ में रोए रही है। मैया कहने लगी बेटा अगर एक एहसान मेरे ऊपर कर सको तो कर दो। रथवान कहने लगा बता मैया क्या एहसान। मैया बाछिल कहने लगी बेटा अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो मुझे मेरे मायके तक छोड़ दो। रथवान कहने लगा मैया वैसे महाराज जेवर सिंह ने हमें आदेश तो नहीं दिया था सिरसा पाटन जाने का, लेकिन मैया तुम कहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पीहर में जरूर छोड़ूंगा। इधर धीरे धीरे रथवा चलने लगा और जब रथवा धीरे धीरे चलने लगा इधर ददरेवा नगरी से महाराज जेवर सिंह ने एक पत्र लिख करके और सिरसा पाटन को भेज दिया और पत्र में लिख दिया कि महाराज अगर मेरी रानी बाछिल तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे टिकने मत देना। देखो मेरी मैया पे क्या पहाड़ टूट रहा है लोगों। पत्र लिख के भेज दिया। पत्र जब सिरसा पाटन में पहुंचा और मैया बाछिल की महतारी ने जब पत्र के लिए पढ़ा तो कहने लगी मैया कोई बात नहीं आने दो, उस सौत के लिए मैं देखूंगी कि उसने अपने पिता की नाक कटाई सो कटाई, अपने ससुर की भी नाक कटा दी मेरे भैया। इधर मैया बाछिल धीरे 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 और रथ में बैठ करके सिरसा पाटन को जा रही है। अरे जाके दिल में उठत विचारा और दो है वनवास मोए राजा ने। अरे जाके दिल में उठत विचारा दे दो वनवास राजा ने। अरे
घुसी गए हरे बन गए नरसेनार। मैया रोए रही है रथवा में जाको धीरे रे बनैया नाए। ओरे चका झूठा मेरे को रखा ओरे लंबी दाढ़ी वाले गोरख लीला न्यारी है। ओरे लंबी दाढ़ी वाले बाबा लीला न्यारी है। इधर धीरे 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 जब रतवा सिरसा पाटन में पहुंचा है और जब रथवा सिरसा पाटन में पहुंचा इधर मैया बाछिल की महतारी अपने दरवाजे पे डंडा लेकर के बैठी है और जो मैया बाछिल के लिए आते हुए देखा तब मैया बाछिल की महतारी कहने लगी आजा सौता तुझे ही बताऊंगी। मैया कहने लगी हाथ जोड़ के महतारी मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैया बाछिल की महतारी कहने लगी अगर तेरा दोस्त नहीं था तो तुझे तेरे पिया ने वनवास कैसे दे दी। मैया आंखों में अश्रुधारा भर के हाथ जोड़ करके कहने लगी सुन मैया अरे लली तेरी पति मिलता है। हाथ जोड़ करके मैया कहने लगी बाछिल सुन ले मेरी मैया और लली तेरी पति मिलता है और काए लगाए रही झूठो दोष। मैया कहने लगी सुन मेरी माँ मैं पतिव्रता नारी हूं करी मैंने गोरख की रे सेवा करी मैंने गोरख की रे सेवा गुरु ने दे डारी रे मेवा गुरु ने दे डारी रे मेवा के बाछिला पति मिलता है झूठो लगाए रही मैया दोष। बोली है बोली ननद ने बोली है बोली के पनक मैया भेजवाए दई अरे सलाम बाको नहीं आई है झूठो लगाए रही मैया दोष। मैया बाछिल कहने लगी माँ ननद ने बोली मारी
और बा ने हमें वनवास दिलवा दिया। लेकिन मैया तुम तो हमसे अब शब्द मत कहो। मैया बाछिल की मेहतारी कहने लगी, क्या पागल हो गई है तू है? एक बात सुन, क्या अगर तुझे रहना है तो यहां नहीं रहेगी, कहां रहेगी? मढ़िया में रहेगी। और तुझे जाना है तो सीधी रास्ता बनी है, बिल्कुल चली जा, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं। मैया बाछिल कहने लगी, हम तो सोच रहे थे कि पिया ने घर से निकाल दी तो मेरी मैया मेरी धीर रखेगी, लेकिन आज मेरी माँ भी मुझ में ठोकर मार रही है। मेरे समझ में तो एक बात आती है, अरे कोई किसी का है नहीं और सब मतलब के यार, मतलब की सब दोस्ती और मतलब का कुटुंब परिवार। मैया बाछिल सोचने लगी, है भगवान, मैं तो सोच रही थी सब अपने, लेकिन आज मुझे पता चला कोई किसी का नहीं। जब इंसान अपने घर होता है, उसकी जेब में पैसा होता है, तो हजारों लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, उससे राम राम करते हैं। लेकिन जेब का पैसा खत्म हो जाता है, जब वो घर से बेघर हो जाता है तो कोई किसी का नहीं होता है। सगा भाई भी सगा छोड़ देता है, बताया जाता है। मैया ने रथवान को बुलाओ और रथवान से कहने लगी, भैया अरे लला मेरी बात जा मानो। आंखों में सुधारा भर के मैया हाथ जोड़ के कहने लगी, लला मेरी बात जा मानो और बिसको ले आइयो मेरे लाल। मैया रथवान से कहने लगी, बेटा अब तुम एक काम करो, क्या बाजार से थोड़ा जहर लेकर के आओ। रथवान कहने लगा, मैया मेरे पास पैसे नहीं है। मैया कहने लगी, बेटा पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मैया ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और रथवान को दे दी, कही लो बेटा जहर लेकर के आओ। और जब जहर लेकर के रथवान आया अंगूठी से, तो बताया जाता है उस अंगूठी से 7.5 कटोरा जहर आया। मैया बाछिल कहने लगी, अब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, ना माता तेरे घर जा रहे और ना अपने घर जाए। मैया बाछिल सोचने लगी, आज हम जहर को पीकर के मर जाएंगे। जहारवीर गर्म में कांपने लगा, सोचने लगा, मेरा बाबा अगर मैया मर गई तो जन्म कहां लेंगे। भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा अब क्या होगा? मुंह में पी रही बाछिल मैया और गरव में पी रहो जहर छैया। बताया जाता है कि मैया बाछिल 7.5 कटोरा जहर के लिए पी गई। मुंह में मैया बाछिल पीती है, लेकिन गरम में बाबा जहारवीर पी रहा है। बताया जाता है उस जहर के प्रहार से मेरे बाबा का शरीर नीला पड़ गया। उसी दिन से बाबा का नाम पड़ गया जहारवीर, वैसे इससे कहते हैं गोंगावीर। जब जहर पी लिया मैया ने, मैया ना मरी। मैया सोचने लगी, हे भगवान कैसी तुम्हारी लीला है।
बताया जाता है कि अगर एक घूंट जहर पी ले व्यक्ति तो खत्म हो जाता है। मैंने तो 7.5 कटोरा जहर पी लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैया वाचल आंखों में अश्रुधारा भर के और आगे के लिए चलने लगी। कि मैया जा रही है द्वारे से, मैया जा रही है, और जत लेती गुरु के नाम द्वारे से, मैया जा रही है द्वारे से, वाचल जा रही है। अब हिलकी बन गई है, मात की हिलकी बन गई है। अब अपना नाय दिखा तो मात की हिलकी बन गई है रे मात की। मैया वाचल धीरे धीरे आंखों में अश्रुधारा भर के बढ़ती हुई जा रही है। कहां पहुंची? जहां मड़ैया पड़ी हुई थी। मैया वाचल ने जब मड़ैया में झांक करके देखा तो क्या देखा? उस मड़ैया में बीछी वर्रैया कांतर लटके। मैया वाचल सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं कहां के लिए जाऊं? आंखों में अश्रुधारा भर के और मैया वाचल हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और गुरु गोरखनाथ से कहने लगी, हे गुरुवर, कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ गोरख बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ गोरख बाबा मेरे। गुरुआ जाना रे गुरुआ जाना, गुरुआ जाना रे गुरुआ जाना। राते के सांझ सवेरे, ओ गोरख बाबा मेरे। मैया वाचल ने जब गोरखनाथ का ध्यान रखा और जब गुरु ने कजरी वन से बैठे बैठे देखा कि मेरी भक्तनी कष्ट में है, गुरु ने कजरी वन से चुटकी के लिए बजा दिया तो बीछी वर्रैया कांतर जितने मड़ैया में वास कर रहे थे सब गायब हो गए। मैया अपना समय व्यतीत करने लगी उस मड़ैया। एक दिन क्या हुआ? महाराज कुंवरपाल ने 80 हाथ गहरो कुआं खुदवाओ और कच्चे धागा से पलका बनवाया और कुआं के ऊपर डलवा दिया और कुआं के अंदर एक भाला गड़वा दिया। सोचने लगे कुंवरपाल सिंह कि मैं अपनी बेटी का सत्य अजमाऊंगा, मेरी बेटी पतिव्रता है या वत्सलन है। मंत्री को आज्ञा दे दी कि जाओ बेटा मेरी बेटी वाचल को लेकर के आओ। और जब मंत्री चला मैया वाचल के पास जब मड़ैया में पहुंचा, हाथ जोड़ के मंत्री कहने लगा, मैया तेरे लिए चाचा ने बुलाया है। मैया कहने लगी, लला क्या बात है? मंत्री कहने लगो, तेरे बाप तेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तुझे कच्चे धागा से पलका बनवाया है और कुआं के ऊपर डलवाया है। मैया तू पलका पे बैठेगी, धागा टूट जाएगा और तू कुआं में गिर जाएगी। तो मैया रोने लगी और कहने लगी, हे बाबा गोरख, तुमने ये क्या करवा दिया? अरे सजन मेरे धोखा दे गए, मेरे राजा भी धोखा दे गए मुझे, जबकि मेरे पति ने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा संग निभाऊंगा।
आज मैया आंखों में सुधारा भर के उस मढ़ैया में पलवा मेरे धोखा दे गए और जिंदा रहे या मरे जाए। सोचने लगी हे भगवान मेरे पति ने भी मेरा संग छोड़ दिया। मैया बाचल आंसू में अश्रुधारा भर के और कहने लगी चल बेटा मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं।